हूँ मैं, मेरी क्लासेस कलेक्टर क्रॉसिंग पे है गोरखपुर। एंड उसके अलावा मैं पर्सनालिटी सिखाती हूँ, पर्सनालिटी बोलती हूँ। तो कभी भी मैम ने कहा अगर आप लोगों को बता दें क्या जब भी आप लोगों को की जरूरत पड़ती है इन कॉन्टैक्ट भी थ्रू मैम आप कर सकते हैं कॉन्टैक्ट। तो बात ये हुई थी कि हम लोग ये सोचे थे महिलाएं हर चीज में आगे तो होती जाती है, लेकिन कहीं ना कहीं दिल से पीछे क्या आप महसूस करते हैं? और इसमें मुझे बताइए, क्या आप महसूस करते हैं कि कहीं ना कहीं हम लोग अपने आप को मन के अंदर में कहीं भी रोक लेते हैं? हाँ, ये फीलिंग आती है कि बहुत जगह आती है। क्या होता है कि मेनी टाइम्स दिस हैपेंस कि हम लोग जानते हैं हम कर लेंगे, पता नहीं क्या आ जाता है हमारे मन में कि हम रोक लेते हैं। तो उस चीज को आप अपने आप में से कैसे निकालेंगे? हम विमेन एम्पावरमेंट की बात नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ एक विमेन के दिल की बात कर रहे हैं कि मैं क्यों रुक जाती हूँ, मुझे नहीं रुकना चाहिए। ये नहीं है कि मैं निकल जाऊंगी, कुछ कर लूंगी वगैरह 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 भी नहीं, पर आप समझने की कोशिश करिएगा मैं जो बोल रही हूँ। हम सिर्फ अपने दिल को क्यों दबाते हैं? हम सिर्फ उस टॉपिक पे बात कर रहे हैं, ये अचीव करना है वो अचीव करना है, इज अ डिफरेंट थिंग। डिजायर हम अपनी छोटी छोटी प्यारी प्यारी इच्छाएं होती है ना, उन्हें क्यों दबाते हैं? हर लड़की टैलेंटेड है, यू एग्री? यस, टैलेंट देखा है ना, तो हर लेडी टैलेंटेड है और हर लेडी वर्कर है। सिर्फ सम आर सैलरी, ओनली कुछ लोगों को पेमेंट्स मिलती है, काम तो सबके नहीं है हम लोग, ठीक है? तो उनको तो ग्लोरीफाई कर दिया जाता है, ठीक है? पर एक हर महिला जो अपने आप में छोटे छोटे लेवल पे हर काम कर रही है, क्या आपको पता है टैलेंट क्या होता है? बेसिकली टैलेंट दो तरह के होते हैं। एक कल्चरल हो गया, जैसे हमने म्यूजिक डांस वगैरह हर चीज से रिलेटेड सीखा, हमने उसे प्रेजेंट किया। दूसरा टैलेंट किसी को पता है दुनिया में क्या होता है महिलाओं में? किस तरह का? एनीवन? कुछ ह्यूमन टैलेंट्स भी होते हैं दुनिया में, yes, one of those। कुछ ह्यूमन टैलेंट्स कहलाते हैं दुनिया में, जो कि सीखे नहीं जाते, सिखाए नहीं जाते। इनबॉर्न जैसे आप देखा आते हैं, आप बहुत शेयरिंग हो, ठीक है? आप शेयरिंग करते हो अच्छे से, आप लोगों की सुनना जानते हो, सुनना भी एक टैलेंट है। आप लोगों की मदद करना जानते हो, आप अच्छे रिश्ते निभा भी रहे हो। वो जो टैलेंट्स है उनको भी अपने अंदर फील करिए। डेली बेसिस पे आप उन टैलेंट से भी अचीव कर सकते हो। जैसे मैटर में बड़ी डिग्री चाहिए या कोई ट्रेनिंग चाहिए जिससे कि हम कुछ आगे सीख रहे हैं या कर पा रहे हैं, प्रूव ये नहीं करना है। उस लेवल पे भी लॉट्स ऑफ है कि आप लोग अपने अंदर उन टैलेंट्स को पहचानिएगा और डेली बेसिस पे हम क्या कर रहे हैं, किस तरीके से कर रहे हैं, उसे बेस्ट करिए और उस टैलेंट को पहचान कर आप किसी न किसी के साथ उसको यूज करते हैं, मदद करते हैं, वो आपको ग्रेट बनाता है। प्रूव करने वाले टैलेंट्स हमेशा जरूरी नहीं होते, तो ये भी टैलेंट है। और दूसरी चीज, एक छोटी सी चीज बोलूंगी, सभी महिलाएं सोशल मीडिया से जुड़ी हुई है, ठीक है? अच्छा, मैं भी जुड़ी हूँ, ठीक है? लेकिन आप लोग सोशल मीडिया जिस तरह से यूज करते हो ना, एक छोटी सी टिप देती हूँ, आप अपने को कहाँ से कहाँ पहुँचा सकते हो। हाउ? सोशल मीडिया में आप जिसे फॉलो करते हो, जिसके अकाउंट जिस भी व्यक्ति को फॉलो करते हो, उसे देखते हो, खुश होते हो देख के, जो भी आप देख रहे हो, क्या आप वो क्वेश्चन उससे कर सकते हो उस चीज को देखने के बाद? कितनी देर आपने रूटीन से आपने जो कुछ देखा, उसके बाद आप डाउटफुल होते हो, आप इंस्पायर होते हो या डिप्रेशन में चले जाते हो, आप जेलस फील करते हो, क्या आप उदास हो जाते हो? कभी ऐसा हुआ है? अगर हो रहा है तो वो आपके लिए ठीक सोशल मीडिया नहीं है। सिलेक्ट योर सोशल मीडिया वेरी इंटेलिजेंटली। आप इंस्पायरिंग फील करो, आप जब रील्स देख के फोन रखो, आपको लगे कि 10 मिनट मैंने रील्स देखी या 2 घंटे देखी, बट मैंने कुछ सीख लिया उसमें से, ठीक है? आज मुझे मोटिवेशन मिल गया, मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ गया। प्लीज फॉलो करो, तो ऐसी चीजें ऐसे व्यक्तियों को करो कि आपको बहुत काम आएगा, ठीक है? तो ये जरूर कोशिश करिएगा। मैं बहुत ज्यादा समय नहीं लूंगी, मैम के साथ बात हुई कि कुछ कलर रिलेटेड मैं आपको सिखाऊंगी, लेकिन उसके लिए मुझे थोड़ा सा वक्त लगेगा। क्या ये पॉसिबल होगा? अगर होगा तो मुझे 10 to 15 मिनट्स लगेंगे। मैं थोड़ा सा आपको बताऊंगी,
या हम लास्ट में रखेंगे? नहीं अभी मैं कलर थेरेपी से बात करूंगी। मुझे दो ही चीजों के बारे में महिलाओं से सबको यहाँ से बात करनी थी कि एक तो टैलेंट रिलेटेड और एक मुझे बताना था क्रोमोथेरेपी। किसी ने सुना है क्रोमोथेरेपी? कोई बता सकेगा? नहीं, अभी चल रहा है। एक तरह का साइंस है, एक तरह का मेडिकल साइंस की लाइन आजकल हो गई है। आजकल इसे हीलिंग, पुराने जमाने में इजिप्ट में इजिप्ट में इसे हीलिंग प्रोसेस के लिए यूज किया जाता था। रंगों के द्वारा आप अपने मन को इतना पावरफुल बना सकते हो कि आप अपने शरीर के एलिमेंट्स भी ठीक कर सकते हो। अब अपना मूड तो ठीक कर ही सकते हो, तो कॉमन बात है, हम जानते हैं। लेकिन आज जैसे रंगों के त्योहार की बात चल रही है, तो कलर से रिलेटेड कुछ लोगों को सिलेक्ट करके मैं पूछूंगी कि आपके फेवरेट कलर्स मुझसे प्लीज शेयर करिए, और मैं उसके बारे में बताती हूँ कि वो कलर्स आपको किस तरीके से बेटर बना सकते हैं और वो और भी किन चीजों को आपके अंदर बेटर कर सकते हैं। जैसे मैं पहले कुछ कलर्स का एग्जांपल लेकर कॉमन बात करती हूँ। जैसे रेड कलर बहुत लोगों का फेवरेट होता है। प्लीज कैन यू रेज योर हैंड्स? कितने लोगों का रेड कलर फेवरेट है? वेरी नाइस, वेरी गुड। आप रेड कलर के कपड़े पहनते हैं? बिल्कुल। रेड कलर के आसपास आप रखते हैं कुछ चीजें अपने, ठीक है? रेड सराउंडिंग्स में है आपकी। आपको मालूम है कि रेड कलर किस चीज का सिंबल है? कुछ कॉमन चीजें हमें पता है। एनर्जी। खतरा, मैम कहती है खतरा। एनर्जी एनर्जी बिल्कुल बिल्कुल, एनर्जी माँ दुर्गा का भी है कि नहीं? और उसके अलावा बोल्डनेस भी आपके अंदर की हिम्मत। बोल्डनेस हम आजकल की लड़कियों की बात नहीं कर रहे हैं कि शॉर्ट स्कर्ट पहन के, आपके अंदर की हिम्मत ही आपकी बोल्डनेस होती है। साड़ी, स्कर्ट और लहंगा, यू कैन बी बोल्ड, बट बोल्डनेस मीन्स हिम्मत। आप अच्छी हिम्मत से जब अपने आप को प्रेजेंट करते हो तो रेड कलर उस चीज का भी एक सिंबल बन जाता है। बाकी आपको पता है कि रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स को भी ठीक करता है, ब्लड प्रेशर में भी मददगार है। हाँ, लो बीपी में, लो बीपी हाई कर देता है, अच्छा है। ठीक है, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो सभी कलर्स करते हैं। अगर आप चाहें नेट पे जाकर क्रोमोथेरेपी को सर्च कर लीजिएगा। लिस्ट तो मेरे पास है, मैं पूरी रीड कर सकती हूँ, इट्स गोइंग टू टेक अ लॉट ऑफ टाइम, तो आप करिएगा जरूर एक बार से सर्च, और आपको बहुत हेल्प, हीलिंग प्रोसेस बहुत अच्छा होता है उससे। जैसे कि कुछ कलर्स आर्थराइटिस भी ठीक कर देते हैं। मजेंटा कलर किसका फेवरेट है? मजेंटा, पिंक, पिंकिश कलर अच्छे लगते हैं। आपको पता है ये वाले कलर्स जो हैं वो हड्डियों की तकलीफें, पेन, माइग्रेन, हेडेक, ये चीजें ठीक करते हैं। अगर आप इन चीजों को यूज करेंगे, आप आसपास सराउंडिंग्स में आपको दिखते रहेंगे ना, ये बहुत बेहतर है। और बताइए कोई और अपना फेवरेट कलर डिस्कस करेगा? लेट्स से येलो, किसी ने कहा येलो, प्लीज कम ऑन टू व्हाइट में डेफिनेटली हम डिस्कस करेंगे। येलो के बारे में बताएं। हाँ, तो हम बेसिकली कलर शॉर्ट में करते हैं, ठीक है? येलो तो सबको पता है कि वो आपके मन को खुश कर देता है, हैप्पी कलर कहलाता ही हैप्पी कलर है ना। जो लोग येलो कलर पहनते हैं उनका मन अंदर से खुश रहता है, उनकी इम्यूनिटी बढ़ जाती है, ठीक है? तो ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं आपको ये सारा कुछ क्यों बता रही हूँ, इसका लास्ट 2 लाइन में समझाऊंगी कि इसका फायदा आप ले कैसे सकते हो। जस्ट क्विकली डिस्कस करते हैं। हमने सुना ग्रीन कलर रिफ्रेशिंग होता है। आपको पता है वो इन्फेक्शन ठीक कर देता है बॉडी में। अगर आप आपने देखा ज्यादातर हॉस्पिटल में ग्रीन इसीलिए रहता है, ठीक है? वो हीलिंग कलर होता है। उसके अलावा भी बड़े फायदे हैं। हाँ, मेमोरी बढ़ाता है। ठीक, मैं शेड्स की भी शॉर्ट में डिस्कस करूंगी। किसी को लाइट ब्लू, किसी को डार्क ब्लू पसंद है? डार्क ब्लू, लाइट ब्लू वाला कोई है? स्काई ब्लू, लाइटर शेड्स जो होते हैं ना वो बड़े अच्छे लगते हैं, ठीक है? कूल होते हैं, रिफ्रेशिंग होते हैं, आंखों के सारे रोग ठीक कर देते हैं। अगर आप उन्हें पहनो तो उन्हें देखो। पर डार्कर शेड्स का क्या होगा? डिप्रेशन में जाते नहीं, डिप्रेशन नहीं आता है, कॉन्सेंट्रेशन इम्प्रूव होता है। और ये दिखाता है कि यदि आप डार्क ब्लू कलर में हो तो आपने पहना है या आपने आसपास रखा है तो कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है। बच्चों कलर में डार्क ब्लू कलर की कुछ चीजें रखना बहुत अच्छा होता है, उनकी पढ़ाई अच्छी होती है, इम्प्रूव होता है। और हम व्हाइट की बात कर रहे थे तो व्हाइट स्पेशली होता है ना, डार्क व्हाइट में भी है, सुकून का रंग होता है। ये दिखाता है कि आप प्योर हो, ये दिखाता है कि आपने तो दुपट्टा नहीं लगा, ना ही आप उसमें बिलीव करते हो। तो मेरा कहने का बेसिक मतलब ये है कि कलर्स की सारी चीजें आपको नेट पे मिल जाएंगी आराम से, एक वर्ड टाइप करके। सिर्फ चुनिए वो रंग पहनने के लिए इस रंगोत्सव के आगे
जो आपको रिप्रेजेंट वैसा करा। आप क्या रिप्रेजेंट करना चाहते हो लोगों को कि आज मैंने ये रंग पहना है, अगला ये समझेंगे। तो कोशिश करिएगा, सबके कलेक्शन में सारे ही रंग हैं, ठीक है ना। हम लोग तो महिलाओं में मुझे कलेक्शन अपने रखने नहीं होते हैं। ऐसे कलर्स को रखिए अपने कलेक्शन में और ऐसी ओकेजन देखकर ऐसा रंग पहन के जाया करिए कि अगले के ऊपर देखने वालों पर वो इम्प्रेशन ही पड़े जो आप डालना चाहते हैं। ठीक है जी, है ना। और इसके अलावा भी बहुत कुछ जो आपने पहना है उसके बाद बताइए। ये ब्लूशिश ब्लू है। ब्लू का सबसे डार्केस्ट शेड होता है, आधी काली रात का रंग होता है जी। ब्लैक हमेशा माना जाता है एक सुबह कलर एंड इट्स अ वेरी मॉडर्निटी रिप्रेजेंटिंग कलर। ब्लैक को हमेशा मॉडर्निटी से रिप्रेजेंट किया जाता है। ऐसा नहीं है कि उसे हमेशा डेविल से रिप्रेजेंट करते हैं कि काला पहन लिया या काले के शौकीन है तो ये कोई नेगेटिव पर्सन हो गया, ऐसा नहीं है। काला रंग जो होता है ना, वो आपके मन को बहुत स्ट्रॉन्ग पता चलता है कि काला रंग पहनने वाला व्यक्ति जो है ना, वो मन का बहुत पक्का होगा। होते भी हैं, कहते हैं तो कई बार दिखाते हैं, ऐसे लोग होते हैं ब्लैक कलर वाले। ठीक है जी। बुर्का पहनने वालों के बारे में मैं नहीं कुछ कहूंगी मुझे नहीं दिखाई देता बोले अंदर कौन सा कलर पहनना है। दैट माइट बी और ओवरऑल भी चीजें भी हैं, प्रैक्टिकली प्रूवन है, बट ऊपर से हम कहेंगे कि व्यक्ति को समझना फिर भी पॉसिबल है। बेसिकली मैक्सिमम कलर्स है पॉजिटिव इफेक्ट। जैसे ऑरेंज वगैरह जो है वो हमेशा तब उस व्यक्ति को देखो या पहने में जो बहुत ही लाइवली होगा, खुश रहने वाला, एक्टिव रहेगा, तो वो अपने लाइफस्टाइल वैसे रखता है। तो हम लोग भी अगर एक्टिव दिखना चाहते हैं तो उसके कलर्स लाइटर शेड्स हमेशा बहुत ही सूदिंग होते हैं, व्यक्ति भी व्यक्तित्व के होते हैं। मैंने भी देखा है, ये भी आपने भी नोटिस किया होगा। बट फॉर चेंज आज फैशन में सब कुछ चल रहा है। मेरा ये सिखाने का मीनिंग ये है कि आप जब किसी जगह अपने आप को एज अ पर्सन प्रेजेंट कहीं करना चाह रहे हो इन दिस और दैट वे, इन दिस, है ना। कि मैं ये पहनूं तो मेरे इंप्रेशन क्यों कहा जाता है ब्लू शर्ट कलर पहनने की वॉइस का मैटर करता है ना। ठीक है, तो देखिए जस्ट थोड़ा सा मैंने अभी बता दिया, बाकी जैसा कभी होगा कि हम लोग कभी एक अच्छे सेशन में रखेंगे, काफी चीजें सिखाएंगे। Somewhere that on certain days you should wear certain colors. Like on Thursday I try to wear yellow. Sai Baba का color. ये बोला जाता है, ये इसका एक धार्मिक महत्व है, हम वो भी कर सकते हैं। Saturday को black. सैटरडे इज बिल्कुल कहा जाता है ये, कहा जाता है ऐसे। और ये उस मैं ये कहूँगी कि बिल्कुल, क्योंकि एक तरह से अगर ये साइंस है तो वो भी एक किस्म का साइंस है और प्रूवन है, तो वो भी फायदा करता है। मैं सिर्फ ये प्रेजेंट करने की यहाँ कोशिश कर रही हूँ कि जब आपको अपने अंदर एनर्जी फील करनी है या पावरफुल फील करना है या कॉन्फिडेंट फील करना है या शांत फील करना है, go with those colors, you will definitely feel the difference। करके देखिएगा, ठीक है जी। और कोई सवाल, कोई क्वेश्चन? जैसे डार्क मुझे बहुत पसंद आता है, लाइट नहीं आता। गहरे होते हैं वो लोग। मुझे भी डार्क कलर्स पसंद है। अभी मेरी साड़ी का पूछा था, ये डार्क कलर है, ये गहरा कलर हो जाता है, ये ब्लूशिश ब्लू होता है, ये रात का कलर कहलाता है ये। तो ऑब्वियसली कॉन्सेंट्रेशन, मैंने इतना सोच के नहीं पहनी साड़ी बट ये है कि हाँ फॉर्मल ओकेजन मैं बिल्कुल नहीं बताऊंगी, मैं नहीं चाहती हूँ कोई सैड रहे, क्योंकि सवाल किया गया आंसर देना पड़ता है। कभी कभी ये देखा या माना गया है कि जब मन उदास होता है कि लोग ग्रीन, व्हाइट, बेज, ग्रे कलर्स हो जाते हैं। आपको ग्रे कलर किसी को मालूम है कलर का आइडिया है ग्रे से रिलेटेड? आपको ग्रे कलर को कितना डल और बोरिंग बोला जाता है ना। आप उसको ब्राउन, व्हाइट, ब्लैक, पिंक, रेड, ये 5 चीजों के साथ अगर कभी कॉम्बिनेट करोगे ना तो आप क्या बन जाओगे पता है? इंटेलिजेंट, हाँ, पॉलीक्रोमैटिक। यस, आप इंटेलिजेंट लगने लगते हो ब्राउन ग्रे के यूज से। ब्राउन बॉडी गोज विद सेम विद ब्राउन ना, और आप इंटेलिजेंट लगते हो या स्टूडियस लगते हो, उसके अलावा आप कॉन्फिडेंट लगने लग जाते हो। बहुत सी क्वालिटीज आपके साथ आ जाती है बोरिंग कलर्स को आप
या बोरिंग या न्यूट्रल कलर्स को मिक्स मैच करके। तो कभी करके देखिए, अगली बार जब आप घर से निकले या किसी कार्यक्रम में जा रहे हो तो थोड़ा कॉम्बिनेशन भी देखिए कि मेरा मूड क्या है, ओकेजन क्या है, और मैं किस हिसाब का फील करना चाहती हूँ, मैं वैसा पहन के साथ। ठीक है जी, मिलते हैं अगली बार।